मुफ्ती जी, अच्छा मेरा एक दो क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन है। ये जो आपका अकीदा है कि जो भगवान गॉड है, अल्लाह जो है, जब दुनिया नहीं थी तो अल्लाह टाइम और स्पेस से बाहर था, ये ठीक है? दुनिया नहीं थी तो टाइम और स्पेस से बाहर था। हाँ, जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, और अल्लाह टाइम एंड स्पेस से बाहर है। अब क्वेश्चन ये है मेरा जनाब कि जब कुछ नहीं था और अल्लाह टाइम एंड स्पेस से बाहर था, तो ये भी है कि उन्होंने कुरान लिखी है, अपने हाथ से कुरान लिखी है, उन्होंने किसी कलम से कुरान लिखी है। तो क्या कुरान और कलम फिजिकल, हाथ फिजिकल थे या कुरान? क्वेश्चन हो गया। एक दो और है, ये कर ले, उसको जवाब कर ले। हाँ जी जी जी, घबरा रहे हैं आप? ठीक तो हैं आप? पहले बताएं। घबरा नहीं, थोड़ा इसका नॉलेज नहीं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं मुख्तसर सा? हाँ, मैं एडवोकेट हूँ और इंडिया दिल्ली से हूँ। ओके। और आप क्या आइडियोलॉजी क्या है? अम्बेडकर, वैसे हिंदू सनातनी हूँ, लेकिन उस पे ज्यादा इतना नहीं है, लेकिन अम्बेडकर वादी समझो, अम्बेडकर वादी। आपके सवाल को हम ठीक है, चलिए मैं जवाब देता हूँ उसको बहुत आसान तरीके से आपको। आपने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा से, और ये हमारा अकीदा भी है कि वो हमेशा से है, ठीक है। अब आपका सवाल ये हो रहा है कि जब कोई चीज थी नहीं तो उसने फिर कुरान करीम, जैसे कि आपने सवाल किया, उसको एग्जैक्ट में जो है वो रिपीट कर रहा हूँ कि कुरान लिखा। आपके सवाल में ही असल में क्वेश्चन है, क्लियर नहीं है सवाल। हम ये नहीं मानते कि अल्लाह तबारक व तआला ने हाथ से लिखा, क्योंकि फिजिकली हाथ होना ये तो इंसान के एट्रीब्यूट्स है और इंसान इसका जरूरतमंद है नहीं। अगर मैं आसान लफ्जों में कहूँ, हम अगर किसी चीज को लिखने की बात करते हैं तो हमारे लिए किसी चीज को लिखने के लिए फिजिकली हमारा हैंड होना जरूरी है, लेकिन जिसको हम भगवान और अल्लाह मानते हैं तो उसके लिए फिजिकली होना जरूरी नहीं है। क्या आप ये मानते हैं कि भगवान के भी फिजिकली हाथ होते हैं आपके अपने आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग? नहीं, मैं तो क्या बता सकता हूँ, ये तो आपका अकीदा है और आपकी कुरान कहती है। नहीं, आप गॉड को मानते हैं? गॉड को? जी गॉड को आप ये मानते हैं ना कि ये जो पूरी दुनिया, इसको किसी ने एग्जिस्ट किया है, एग्जिस्टेंस में लाया है, कोई लाने वाली जात है? इस पे मैं सारे एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन आप ये क्वेश्चन को जो है डाइवर्ट मत कर दो। मेरा बहुत सिंपल और सिंपल आंसर कर रहे हैं, आपको आंसर ये कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं? आप ये मानते हैं कि जो गॉड होता है उसके फिजिकली हैंड और उसके लेग होते हैं? कुरान के मुताबिक तो है। आपसे पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, मैं ही बता रहा हूँ ना आपको। ठीक है, आपके मुताबिक। मैं कुरान, आपसे नहीं बोल रहा हूँ कि कुरान में, आपसे पूछ रहा हूँ कि देखो मुफ्ती जी, मैं बहुत ही सिंपल और क्वेश्चन पूछा है, आप इसको क्यों डाइवर्ट? मेरा इंडिविजुअल मैं बता दूं, सब मैं बता दूंगा सारे। ठीक है, तो बता दीजिए क्या आपके आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या गॉड के फिजिकली हाथ होते हैं? हो सकते हैं। अच्छा, हो सकते हैं। यानी आपके अकॉर्डिंग खुदा के, यानी गॉड के फिजिकली हाथ हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि फिर निराकार नहीं, उसका भी आकार होता है, गॉड का भी आकार होता है। सर, किसी ने देखा ही नहीं है अब तक, जो निराकार और जो बोलने वाले हैं उन्होंने आज तक नहीं देखा, इसलिए तो फिर आप ये मान रहे हैं? अगर वो आप ये कह रहे हैं कि हमने देखा नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि पॉसिबिलिटी है कि वो आकार में भी हो सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। और अगर इसकी भी पॉसिबिलिटी होगी कि वो आकार में हो सकता है, मुफ्ती जी अगर आप इस क्वेश्चन पे जा रहे हैं, देखा नहीं देखा है, मैंने हर पहला मैं वही आप जो कि सर आप आंसर नहीं दे रहे, तो मैं आंसर करूंगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर सकते हैं, आप अच्छे गुफ्तगू कर सकते हैं, अच्छी हमारी गुफ्तगू आगे जा सकती है। तो मैं आपको मौका दूंगा, अभी मुझे दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, हम कोई बहस नहीं करेंगे, ठीक है? तो मैं 2 घंटे मैं वहीं पर लेके जाऊंगा आपको। 2 घंटे नहीं, बेसिक सा क्वेश्चन है कि क्या गॉड आके आकार और निराकार दोनों हो सकता है? वो दोनों पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी। ठीक है, जब दोनों पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है, ओके। जब दोनों पॉसिबिलिटी हो गई तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस पॉसिबिलिटी के अंदर ये चीज पाई जा रही है कि उसके आकार भी होते, तो उसमें और वो इंसानों में, दोनों में सिमिलरिटी हो गई, कोई डिफरेंट नहीं रहा। सर अभी मैं एक छोटा सा आपसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर मैं अभी इसी को एक्सप्लेन, इस आंसर को ही, क्वेश्चन का ही आंसर दे रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं कि वो पब्लिकली एज ए ह्यूमन बीइंग है या नहीं है। मैं इसी का बोल रहा हूँ। अभी आपका एक डिबेट हुआ जिसमें आप तो सबसे ज्यादा, एक कोई मुफ्ती और हैं, वो सबसे ज्यादा, वो इस्माइल है क्या था, बड़ी हॉट डिबेट हुई है, उसने तो ये प्रूफ है, इस्माइल, हाँ स्माइल, सॉरी, कोई वर्ड स्माइल नहीं, समाइल जो, ठीक है, उसने तो ये प्रूव कर दिया ना कि विदाउट कुरान अल्लाह प्रूव कर दिया नॉलेज से। ये मानते हैं ना आप? जी। कुरान की जरूरत नहीं पड़ी उसको, साइंस की जरूरत नहीं पड़ी, और सिंपल एक ह्यूमन बीइंग के माइंड से, नॉलेज से प्रूव कर दिया कि अल्लाह है, और वो आप भी एक्सेप्ट करते हो। उस अल्लाह को मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। बोलो। जी बिल्कुल सही है। उसी अल्लाह को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जी
सही है, वही है। कौन से अल्लाह है? तो वही है जो सबका मालिक है, जो ऑल पावरफुल और नोइंग है। लेकिन कुरान से तो नहीं प्रूव कर पा रहे ना, क्या उसी को अडॉप्ट कर रहे हैं आप? नहीं, अब आपका सवाल ये हो गया कि वो गॉड और आपने क्वेश्चन यानी आप कहना चाहते हैं, ठीक है, हम्बल रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, पहले आप सवाल कर लीजिए, सुन लीजिए। आप ये कहना चाहते हैं कि वो गॉड और कुरान के गॉड के अंदर डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है? मुझे नहीं पता, तो आप ही कह रहे हैं सर, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। चलो मैं बता देता हूँ आपको, बता दूं? सर आपके मुफ्ती जी ने तो प्रूव कर दिया, दुनिया भर के सामने प्रूव कर दिया, अब क्या बता रहे हैं? प्रूव कर दिया और आपने भी मान लिया, पूरी दुनिया ने मान लिया, राइट? हम दोनों सेम पेज पर आ गए। बिल्कुल नहीं, आप अलग पेज है, मेरा अलग है। अरे अभी तो आप कह रहे हैं कि उसी गॉड को मैं मानता हूँ, तो हम भी तो उसी गॉड को मानते हैं, तो सेम पेज हो गया ना, अलग पेज कहाँ से हुआ? तो आप मान लो ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कुरान के अलावा इसको मान लो, आप छोड़ दो। अब कुरान से भी साबित करता हूं, कुरान से भी साबित कर रहा हूं, सुनिए। आप देखो, ये राजन साहब, आपने क्वेश्चन तो छोड़ ही दिया, आपने मेन क्वेश्चन तो आपने इसको डाइल्यूट कर दिया, और मुझे पता है आप यही करते हैं सारे। मेन क्वेश्चन मैंने नहीं आता, मतलब कैसे डील करते हैं आप तो एडवोकेट हैं यार, आप तो इतने अच्छे से बात कर सकते हैं, वकील हैं, मैं तो एक नौजवान लड़का हूँ आपके सामने, अगर मैं कुछ बोल भी रहा हूँ आपके सामने तो आप तो सुन सकते हैं, आप तो बड़े हैं मुझसे, क्वेश्चन रखिए। सर मेरा बहुत सिंपल और पहला क्वेश्चन था, मैं कर रहा हूं उसका जवाब, कोई दे दो सर, छोड़ दो, और चीजें छोड़ दो। ठीक है, वो आंसर, उसका आंसर कर रहा हूँ आपको, सुन लीजिए आप, ठीक है? आपने जो क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन के अंदर ही 2-3 मिस्टेक है। सबसे पहली मिस्टेक ये है कि खुदा ने कुरान हाथ से लिखा, ये क्वेश्चन आपका गलत है, क्योंकि इस्लाम में कोई भी ये नहीं मानता कि खुदा के उस तरीके के हाथ है जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, जिस तरीके के इंसान है, पहली चीज। दूसरी चीज, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कुरान में इस तरह का कोई वर्ड आया है, तो वो यद का वर्ड आया है। यद का मतलब जो है वो आप हाथ मीनिंग करते हैं, किसी ट्रांसलेट करते हैं किसी लैंग्वेज में, या तो आप इंग्लिश में करते हैं, या तो उर्दू में करते हैं, या तो आप हिंदी में करते हैं, ठीक है? लेकिन एग्जैक्ट उस यद का जो मीनिंग है, उसके लिए हमारे पास एक टर्म है। टर्म क्या होती है? जिसको हम कहते हैं मेटाफोरिक। आप जज के सामने आप आंसर सुन लीजिए ना, आप आंसर कर रहा हूं, आंसर करूंगा सर। ये आंसर मैंने पूछा ही नहीं, यद क्या है वो क्या है, मैंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा था। आपके सिंपल क्वेश्चन में मुझे आंसर तो देना पड़ेगा, आपने आपसे मुझे ये पूछा है ना कि आंसर दो, ये तो नहीं पूछा ना कि मुझे 2 सेकंड में आंसर दो। मेरे पास तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ना, मैं आंसर करूं, उसको अच्छे से उसको समझाऊं। सर मैं फिर रिपीट करता हूं, तो मेरा आंसर तो मुझे करने दो। सर आंसर कर देना, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो कलम है और जो कुरान है और जो हाथ से लिखा है, तो कलम और कुरान, हाथ को बात नहीं कर रहा मैं अभी, कलम और कुरान फिजिकली है या नॉन फिजिकल है? वही कह रहे हैं, किसके लिए? ठीक है, किसके लिए? मुसलमानों के लिए सर, और किसके लिए? अरे जी, आप ये मुसलमानों के, इंसानों की बात आ रही है। अब वापस मैं आपका सवाल क्लियर करता हूँ, आपका सवाल मैं शामिल हूँ, मुझे बताइएगा अगर मैं सवाल गलत समझाऊं, ठीक है? अगर मैं सवाल गलत समझा तो मुझे वापस आप करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है? आप ये कह रहे हैं कि कलम जो है उसके जरिए कुरान करीम को लिखा गया, तो कलम तो थी नहीं, कलम तो था ही नहीं उस वक्त, राइट? यही क्वेश्चन है आपका? ये नहीं बोला सर, आपका ये अकीदा है और कुरान ये कहती है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान को अपने हाथों से लिखा, कलम से लिखा, और उसके बाद वो कलम तो उसका पता नहीं हुआ। तो बस मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है कि कलम और ये कुरान जो लिखने के बाद, ये फिजिकली है या ये नॉन फिजिकल है, नॉन एग्जिस्टेंट है? इसका क्वेश्चन आंसर है सर। ठीक है, तो राजेंद्र साहब आप तो वकील है, तो मेरे ख्याल से आप कोई भी बात बगैर रेफरेंस के नहीं कहते होंगे, राइट? तो आपने ये क्लेम किया, तो मैं अब यहाँ पर वेट करूंगा, अपने क्लेम को आप जो रेफरेंस के जरिए उसको थोड़ा सा बेहतर बना दीजिए। किस चीज को? आपने जो क्वेश्चन किया है, ये आपका एक क्लेम हुआ कि कुरान में ऐसा ऐसा है, तो अब आप चूंकि एक वकील भी हैं, तो मेरी चूंकि आप कोई भी बात रेफरेंस के साथ कहते होंगे ना, तो रेफरेंस के साथ मुझे बात बताइए। कहाँ से चाहिए रेफरेंस? जहाँ से आप बोल रहे हैं, जो बात आप बोल रहे हैं। कुरान से बोल रहा हूँ सर, मैं कुरान से बोल रहा हूँ, और आपके आपके अकीदे। अच्छा, आप नहीं मानते ये किताब अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान लिखा? क्वेश्चन के ऊपर रेफरेंस नहीं दे सकते ऐसा? बिल्कुल नहीं, आप रेफरेंस नहीं दे सकते, आपने क्लेम किया ना सर। पहला तो ये मेरा क्लेम नहीं है, आप तो कंफ्यूज है, आप कंफ्यूज है, आपका अपना क्लेम है ये। क्लेम ठीक है, आप किसी का भी क्लेम लेकर आ रहे हैं तो आप उस क्लेम को दिखा दीजिए, रेफरेंस दे सकते हैं उस क्लेम का। आप मना करो ना, ये कुरान ने लिखा है अल्लाह ने, मैं दे देता हूँ फिर। बिल्कुल अजीब वकील, मतलब अगर आप जज के पास, जज आपको बोल रहा है कि वकील साहब आप ये बात कह रहे हैं, इसके ऊपर एविडेंस दे, तो आप उनको बोलेंगे कि आप नहीं मानते जज साहब? नहीं, जज साहब इस तरह नहीं पूछते ना। जज साहब को अगर पता है कि ये कुरान, जज साहब को पता है कि फैक्ट है, एविडेंस नहीं मांगेंगे वकील साहब, और अगर वो एविडेंस आपसे मांग ले, आप उनको
ये जवाब देंगे कि नहीं 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 आप मेरी बात नहीं मानते, क्या इनकार करते हैं? अच्छा, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने जज का एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए मुझे रेफरेंस चाहिए सर। ये जो आपने पूछा है, वकील हैं पेशे से और आप बेहतर इंसान है। आपकी जिंदगी में सुनिए, आपकी जिंदगी में ये चीज है कि आप कोई भी बात, कोई भी केस लेंगे, जब तक आपके पास मजबूत दलील नहीं होगी, एविडेंस नहीं होगा, तब तक आप अपने किसी भी केस को जीत नहीं सकते। तो आप अगर इस्लाम पर एक क्वेश्चन कर रहे हैं वकील साहब, तो मेरी तो रिक्वेस्ट होगी आपसे हम्बल कि आप उसको रेफरेंस के जरिए पेश करें। मैं अभी बोलता हूँ, आप टेंशन ना लो। मैंने अभी आपसे ये पूछा है कि जो आपने बोला कि ये मैंने क्लेम किया, पहली बात तो ये कुरान का क्लेम है और मैं इसका रेफरेंस भी दूंगा, 300% रेफरेंस दूंगा। लेकिन पहले आप ये डिनाई करो कि ये कुरान क्या अल्लाह ने नहीं लिखा। इसमें हंसने वाली बात नहीं। देखो आप भागने का तरीका आप देख रहे हो। अल्लाह ने नाजिल किया है। अरे नाजिल तो नीचे आके हुआ बाबा, आप इतना भी नहीं समझ रहे। आप दुनिया को बता रहे हैं, आप मुफ्ती जी हैं, आप मुझे बता रहे हो आपकी नाजिल किया है। नाजिल तो वहां से लेके नीचे आ गए। ठीक है, रेफरेंस दें आप, पहले बात का रेफरेंस आप इसको कंफ्यूज कर नहीं। आप डिनाई करो कि नहीं लिखा है ना, मैं रेफरेंस देता हूँ अभी। आप ये डिनाई करो कि ये मुसलमानों का या कुरान, इसमें मुसलमानों को ये अकीदा है कि खुदा ने अपने हाथों से नहीं लिखा, खुदा का कोई हाथ नहीं है। काहे से लिखा है? अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हुक्म से नाजिल किया है, फरिश्तों के जरिए। देखो आप देखो, मुझे वो तो समझो ना कि मैं स्कूल का इसका बता रहा ना आपको। अब आप मुझे बताइए, मैं मदरसे का स्टूडेंट हूं, आपको बताऊं उसको थोपना है? नहीं सर, देखो ऑनेस्टली अगर आप बात कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैंने डिनाई कर दिया, अल्लाह ताला ने अपने हाथों से नहीं लिखा है। ये कोई मुसलमान कोई नहीं मानता। अब आप रेफरेंस दे उसका जो आपका क्लेम है। अरे सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, अल्लाह ने हाथों से लिखा है तो किस चीज से नहीं लिखा है? हाथों से बता तो दिया, अल्लाह ने हाथों से नहीं लिखा, अपने हुक्म से लिखा। सिंपल। अब रेफरेंस तो इसका मतलब कुरान नहीं लिखा अल्लाह ने, ठीक है, ये मान लो। हाँ, ये कहना चाह रहे हो? बिल्कुल। सर फिर हाथ की बात करें, मैंने आपसे बोला हाथ क्वेश्चन कर रहे हैं, आप हाथ तो क्वेश्चन कर रहे हैं, आप हाथ को तो क्वेश्चन कर रहे हैं, फिजिकली हाथ से नहीं लिखा है। मैंने 3 पार्ट पूछे सर, आप इतना मत इसको घुमाओ। मैं बहुत से नाजिल किया है, हाथों से, कलम से लिखा नहीं। अल्लाह ताला ने लिखवाया है, खुद अल्लाह ने ऐसे इंसानों की तरह लिखा नहीं है। वेरी गुड, अल्लाह ताला ने लिखवाया है, ये मानते हो आप? इंसानों खुद लिखा नहीं है। अरे सर, आप खुद नहीं लिखा ना, किससे लिखवाया? किससे लिखवाया? आपको जानना है, फरिश्तों के ऊपर नाजिल किया और आगे जो है वो इंसानों के जरिए लिखवाया। मुफ्ती जी, मैं फिर बोला हूँ, मैं नॉन मुस्लिम हूँ, मैं कोई मदरसे से नहीं पढ़ा हूँ जिसको आप बार बार बोल रहे हैं उन्होंने नाजिल किया, उन्होंने हाथ से नहीं लिखा, उन्होंने ये नहीं किया। इतना तो सिंपल ही दुनिया देख रही है आपको भाई। अब आपका हो गया सब खत्म, अब आप रेफरेंस दे इसका। आप डिनाई कर दो, मैं अभी तो शायद नहीं रखा होगा, पर लेकिन मैं 300% आपको दूंगा। लेकर आए आप, रेफरेंस लेकर आए, 300% लेकर। ना सर, पहले बताओ पहले क्या डिनाई करो, बोले। पहले आप ये एडमिट या डिनाई करो, मैं तभी दूंगा ना। पहले एडमिट या डिनाई करो कि अल्लाह ने कलम से नहीं लिखा और ये जो कुरान है ये अल्लाह ने नहीं लिखी। ओके। और ये अल्लाह इंसानों की तरह नहीं लिखा अल्लाह ने। सर मैंने पूछा आपसे कि उनकी तरह लिखा है नहीं लिखा है? आंसर कर दिया ना हमने, अपना मौके बता दिया। मानते हो ना उसने नहीं लिखा है? हाँ, इंसानों की तरह नहीं किया है जो भी किया है। अरे सर, लिखाई तो वेरी गुड सर, आप एडमिट कर रहे हो, हुक्म से लिखा है। हाँ, हुक्म से किया है जो भी किया है, चाहे वो नाजिल करना हो चाहे वो लिखवाना हो, सब उसके हुक्म से हुआ है। मुफ्ती जी देखो, अब आप उस एक्सटेंट तक पहुंचे। नाजिल पूछा मैंने आपसे, और नाजिल होता क्या है वो अब इस पर चले जाए आप। ये सर ये देखो ना, ईमानदारी से बता दो, आप ईमानदारी से बता दो। अच्छा, ये मैंने चलो लिखा नहीं है, ये फिजिकल है नॉन फिजिकल है, बस ये हमारे पास जो मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ समझा रहा हूँ। एक आपका मुफ्ती है ना, वो मुफ्ती भी बहुत दुनिया को ज्ञान देता है, इस लड़ने में काम आएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये नॉन फिजिकल। अरे सर रुको, अरे भाई सर रुको, ये नॉन फिजिकल सर। मैं कैच कर लीजिए ना आप, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये फिजिकल नहीं है, कैच कर लीजिए इसको, ये फिजिकल। अरे तो धरती पे आके पता चलेगा ना सर, ये आप बोल रहे हो, आप इसको मान रहे हो। ये नॉन फिजिकल है, ये नॉन फिजिकल है, और जो लिखा वो फिजिकल है। कहाँ से पढ़ रहे हो सर? कहाँ से पढ़ रहे हो? कहाँ से पढ़ रहे हो? ये सूरह फातिहा, सूरह फातिहा। अरे सर, मैं आसमान की जब दुनिया नहीं थी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपकी बात कर रहे हो जी, इसने 14वीं सदी में लिखा है। अब आपके कितने केस लड़े होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कोई जीता नहीं होगा ये जरूर पता है। मुझे खाली सर एक मिनट सर, मैं आपके थ्रू, वो एक वाजदी है, वाजदी शायद नाम है, वो बहुत लेक्चर देते, दुनिया भर का जबरदस्त लेक्चर देते हैं, उनका असर पड़ा है आप पर, अभी परेशान उनसे आप। अरे सर, मैं परेशान होता सर, मैं तो एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, आप बता नहीं पा रहे।
स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझसे परेशान हो गया, उनके सामने क्या आलम होगा सर। ये सारे हथकंडे मैं जानता हूँ सर, ये सारे हथकंडे मैं जानता हूँ। 300% रेफरेंस कब आएगा? आप डिनाई करो ना सर, उसे बताओ फिजिकल है नॉन फिजिकल है, ये बता दो। आप दुनिया के सामने आज एक सब आंसर कर दिया मैंने आपको। आज एक मुफ्ती दुनिया के सामने बताएगा कि जो अल्लाह के पास जो किताब कुरान है, जो लोहे महफूज में है, वो फिजिकल है या नॉन फिजिकल है? जी नॉन फिजिकल है। वो कंफर्म कर रहे हो ना आप? हाँ कंफर्म कर रहा हूँ। वो किताब नॉन फिजिकल है। हाँ जाहिर सी बात है, जो भी अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है नॉन फिजिकल। सर किताब पूछ रहा हूँ मैं, कुरान जो लोहे महफूज है, फिर नॉन फिजिकल है। अच्छा, सारे मुसलमान भाई जो इस चैनल से देख रहे हैं और ये वाजदी साहब जो आप इनके बहुत करीब है, ठीक है, वो भी देख रहे हैं। अच्छा एक दो क्वेश्चन और बता दो फिर सर, मैं 300% आपको नहीं सर, एक क्वेश्चन और है बस, एक क्वेश्चन और रेफरेंस तो ये जो अब मैं आपसे खाली इतना पूछना चाहूंगा कि कलाम और किताब में क्या डिफरेंस है? कलाम नॉन फिजिकल है, किताब फिजिकल है। मुझे अब इसका खाली आंसर कर दें आप, अगर वकील आप साबित करें। मान लीजिए कि आपका केस आपके पास आ गया, आपका केस आपके पास आ गया और वकील साहब है, आपको केस जीतना है। दो टर्मिनोलॉजी आपके सामने आ गई, एक कलाम एक किताब। आपको कहा जा रहा है कि किताब जो है वो फिजिकल है और कलाम नॉन फिजिकल है। प्लीज एक्सप्लेन दिस। आप पूछ रहे हैं मेरे से कलाम? सर कलाम वर्ड होते हैं किसी के, जो आप बोल रहे हैं। मान लीजिए मैं कह बोलूंगा, मैं 1 2 3 बोलूंगा, ये मेरा फिजिकल है। वो फिजिकल है सर, वो फिजिकल है। कलाम वो हो नहीं सकता फिजिकल। आप सर आप फिजिकल है, सिंपल सी वो फिजिकल है कि नहीं है? अरे सर कलाम कभी कोई वर्डिंग कोई कभी फिजिकल होते हैं कभी सर? नहीं फिजिकल क्या होता है सर? नहीं हो सकता ना, असंभव है, हो ही नहीं सकता। दो चीजें होती है, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल। लेकिन वो सुनाई भी देता है, समझ में भी आता है, राइट। इसी तरीके से अल्लाह ताला का जो कलाम है वो फिजिकल नहीं है, हो ही नहीं सकता, राइट। समझ गए आप? किताब बताइए, किताब क्या होती है, फिजिकल की नॉन फिजिकल? किताब कोई भी चीजें ऑन पेपर रिटर्न करना, पेपर कोई भी किसी भी चीज की फिजिकल होती है कि नॉन फिजिकल होती है? 300% फिजिकल। बस तो दुनिया में आप कोई रेफरेंस लाइए, चलिए, तो मतलब मेरी बात साबित होगी। जो किताब हमारे पास फिजिकल है, अल्लाह का कलाम नॉन फिजिकल है। अब मुझे ये बताइए, मुझे रेफरेंस देना। अच्छा मैं यही डिक्लेयर कर देता हूं। हेलो अच्छा सर, क्योंकि आप मुझे ना गोल, अब मैं आपसे आगे बात नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ रेफरेंस चाहिए। 300% आपका रेफरेंस। एक चीज सुन लो। अरे सर नहीं, बस एक चीज नहीं। देखिए राजेंद्र साहब, आपकी सारी बात होगी, सब चीज होगी, अब चलेगी सिर्फ रेफरेंस। क्योंकि मुझे जानना है कि वकील साहब आप जब केस लड़ते होंगे तो कैसे एविडेंस आप देते होंगे। आप तो उल्टा ही जो है जज को पूछेंगे 2 क्वेश्चन, उसके बाद मेरे जैसा जज होगा तो आपको चलो आंसर भी कर दिया, उसको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब आपकी बारी, आपको एविडेंस लेकर आना। चलिए, फिजिकल बोलते हैं, मुफ्ती वाजदी फिजिकल बोलते हैं, इसको पूछ लेना उनको। चलिए ये भी रेफरेंस लेकर आइए। 2 रेफरेंस हो गया, 2 रेफरेंस। नंबर 1 कुरान में ये बात अल्लाह ने कही है, इसका रेफरेंस। ठीक है वकील साहब, मैं चाह रहा हूँ कि अच्छे नोट पर ये खत्म हो, राइट? ऐसे जाना नहीं, आपसे बात करते रहना है हमें। ओके, नंबर 1 आपको नंबर 1 ये करना है कि ये बात अल्लाह ने कही है कि मैंने लिखा है, और जो भी आपने अपना पूरा क्लेम किया वो कंप्लीटली आपको रेफरेंस के जरिए बात पेश करनी। चूंकि आप एक वकील हैं पेशे से, तो ये आपके मिजाज में होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 ये हो गया कि मुफ्ती साहब ने ये बात कही है, जो मुफ्ती यासीन नदीम अल वाजिदी साहब ने अगर ये बात कही है, इस कॉन्टेक्स्ट में कही, उस वीडियो को आप लेकर आइए। 2 चीज आपके जिम्मे है, ठीक है? तो अब डन करते हैं इसके ऊपर, नेक्स्ट कॉलर को लेते हैं, बात आपसे अच्छे से होगी, ठीक है? अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे बात करके अच्छा लगा। लाइव कब है आपका? मेरी ट्यूसडे को लाइव होती है, नेक्स्ट ट्यूसडे को होगी, इसी टाइम पे होगी 10 बजे के बाद, तो आप आ सकते हैं, ठीक है? तो बात होगी, आपसे अच्छा लगा बात करके, ठीक है? अब वाजी का बता देते, उन्होंने तो ये जो आर्स है उसको भी फिजिकल बता रखा है, और बताएंगे वो, आप भी बताएंगे इसको फिजिकल है, बुक को भी आप बताएंगे फिजिकल है, ठीक है? ओके, चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके।